अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चाइनीज़ चिली सॉस, जो कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जायकेदार होती है। इसे आप चावलों के साथ, नूडल्स के साथ या फिर ब्रेड के ऊपर लगा के या किसी भी स्नैक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। चाइनीज़ मैजिक कह लें तो कहना गलत नहीं होगा। चाइनीज़ इसको बहुत पसंद करते हैं और हमारे भी बहुत से रेस्टोरेंट्स में हमें मिलती है, लेकिन हमें पता नहीं होता ये किस चीज़ से बनी है। तो आज आपसे सारे इसके जो अंदर की चीज़ें हैं वो शेयर करेंगे। यहाँ पर हमने सब्ज़ और रेड चिलीज़ ली हैं फ्रेश वाली। तो इनको सबसे पहले हमने धो लेना है, और धोने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो डंडियाँ हैं ये आपने नहीं उतारनी। ये धोने के बाद ये थोड़ी सी जब ड्राई हो जाएंगी, इनका पानी खुश्क हो जाएगा, तब आपने ये उतारनी है। तो पहले हमने रेड वाली चिल्ली जो है इनको धो लिया अच्छे से, ताकि इसके ऊपर जितनी डस्ट है वो उतर जाए। और ये मेरे पास 100 ग्राम थी, और 50 ग्राम मेरे पास ग्रीन वाली चिलीज़ हैं। इनको भी अच्छे से हमने यहाँ पर धो लेना है। और इसके साथ ही आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, और कमेंट में ये बताएं कौन से शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपने ये पहले ट्राई की है या नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमने इनको धोने के बाद थोड़ा सा ड्राई कर लिया, उसके बाद हमने इसको इस तरह से काट लेना है। हमने इसको चॉपर में डालना है, और काटने से ये फ़ायदा होता है कि एक ही टाइम में आप चॉपर में ज़्यादा चीज़ डाल सकते हैं। अगर इसको साबुत डालेंगे तो फिर 4 से 5 बार आपको चॉपर चलाना पड़ेगा। इसको बिल्कुल हमने बारीक भी नहीं करना और इतना मोटा भी नहीं रखना, बस आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो इसको हमने काट लेना है यहाँ पर। तो ये सारी जो हैं चिल्लीज़ रेड वाली, इनको हमने काट लिया। ये आपको इजीली सब्ज़ी वाले से मिल जाएगी। अगर आप उसे कहेंगे ना कि हमें रेड चिल्ली ला के दो, तो वो आपको बाज़ार से ला देगा। अगर आप ख़ुद बाज़ार नहीं जाना चाहते, नहीं तो सब्ज़ी वालों के पास जाएंगे तो उनके पास सब्ज़ वाली चिलीज़ में से रेड चिलीज़ भी निकलती हैं, तो वो अलग से रखी होती हैं उन्होंने। और सब्ज़ वाली जो मिर्चें हैं इनको भी हमने यहाँ पर काट लेना है। ये 50 ग्राम है, और इनको काट के हमने साइड में रख लेना। और इसके साथ ही हमने इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है, जिसमें हमारे पास अदरक है और लहसुन है। अदरक हमने 50 ग्राम लिया है, और 50 ग्राम ही हमने लहसुन लिया है। लहसुन आप चाइनीज़ भी ले सकते हैं और देसी भी ले सकते हैं। अदरक और लहसुन जो है ये आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को तेज़ करेगा और ग़िज़ा को हज़म करने में बहुत फ़ायदेमंद है। और लहसुन जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने चॉपर में डाल लेनी है। तो पहले हम लहसुन, अदरक और जो रेड वाली चिल्लीज़ हैं इनको डालकर हमने इनका पेस्ट बना लेना है, मतलब चॉप कर लेना है। इनको पेस्ट नहीं बनाना बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा ही इसको चलाएंगे। एक दो बार चलाएंगे ऐसे ही, जैसे 30 से 40 सेकंड, तो ये बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको बाउल में निकाल लेना है, और इसी तरह से आपने जो बाकी पीछे बच गई हैं चिलीज़ और अदरक वगैरह, वो सारी चीज़ें भी चॉप कर लेनी है इसी तरह से। बस 10 मिनट लगते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और इसको आप स्टोर करके महीने भर के लिए रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें विनीगर का इस्तेमाल भी करना है, तो जो चीज़ों की शेल्फ़ लाइफ जो है उसको बढ़ा देता है। तो आगे चल के वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। और इसको आप चावलों के साथ टेस्ट करेंगे तो आपके चावलों का जायका जो है ना वो 4 गुना बढ़ जाएगा। आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इनको बिरयानी के ऊपर, सिंपल राइस के ऊपर, यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून नमक डाल लिया और 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। इसमें चीनी का पाउडर मिल जाए तो बेस्ट है। और 5 टेबलस्पून हमने यहाँ पर विनीगर डाल दिया है, सिरका। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे यहाँ पर। और इसके अंदर हमने थोड़े से 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल भी डालने हैं, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट लेके आते हैं। तिल जो है बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और इस रेसिपी की जो है वो जान है तिल। सफ़ेद तिल डाल देंगे। और अब हमने इसमें थोड़ी सी खुशबू ऐड करनी है। खुशबू जो है वो हमने किस तरह से ऐड करनी है वो भी आपको बताता हूँ। और उसके लिए हमने कुछ खड़े मसाले लेने हैं और प्याज लेना है। तो इस सारे के लिए हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लेना है, उसको पैन में डाल देंगे और ये गर्म कर लेना है आपने इसको। और इसके साथ ही हमने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत, थोड़ी सी दालचीनी, 3 से 4 तेज़पत्ता और 2 बादियान के फूल ले लिए हैं। इनको हमने इस ऑयल में डाल देना है और इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे, ताकि इन खड़े मसाले जो हैं इनका फ्लेवर और जो प्याज है उसका जायका जो है वो ऑयल के अंदर आ जाए। जैसे ये लाइट से गोल्डन हो जाएंगे तो हमने ये जो
चीज़ें इसमें डाली हैं ऑयल के अंदर, ये सारी निकाल लेनी है। हमें यहाँ पर सिर्फ ऑयल चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ खुशबू देनी है, फ्रेगनेंस चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इन सारी चीज़ों की फ्रेगनेंस जो है ना वो ऑयल के अंदर आ चुकी है। और इसके साथ ही अगर आप के बाल टूटते झड़ते हैं तो आप हमारा हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। उसके लिए नंबर है 0300252069। और इस तरह से ये ऑयल जो है ना गरम गरम आपने इस चिली के ऊपर डाल देना जो आपने चॉप की थी। और इस ऑयल को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, और फौरी तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। इसको आप बर्गर के अंदर लगा सकते हैं, शवारमे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों को जो ब्रेड बना के देते हैं घर पे, पराठा रोल जो है उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब चीज़ बनती है, बहुत ही शानदार है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि ये कैसी बनी है। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।